वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर उठी हूँ अपने लिए चाय और साथ में मैंने बिस्किट्स निकाल लिए हैं। ये दोनों मेरे फेवरेट बिस्किट हैं। मैं इनको अक्सर चाय के साथ खाती हूँ और बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद मेरे वेकेशंस हो गए हैं ऑलमोस्ट एंड, यानी लास्ट वीक चल रहा है। और यहाँ पर मैं अब अपना बैग लेके बैठ गई हूँ। उसमें मैं अब सारी अपनी बुक्स डालूँगी, सारी चीज़ें अब समेटूँगी अपनी, जो कि मैंने 2.5 महीने से पूरा एक उनका कबाड़ बनाया हुआ था, वो अब मैं उनको समेटूँगी। और यहाँ पे मैं अपनी बुक्स को इसीलिए यहाँ पर ऐसे कर रही हूँ क्योंकि मेरी बुक्स के अंदर से जायदाद के बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे आप लोगों को, तो आप सब लोग बहुत आराम से अमीर हो सकते हैं इससे। मेन चीज़ जो यहाँ पर मैं ढूंढी थी वो थी मेरी अटेंडेंस शीट, जिस पर जी मेरी लगी हुई है पूरे साल की अटेंडेंस, और वो मुझे फाइनली मिल गई थी और उसका कोई हाल ही नहीं था। ख़राब कर दिया था पूरा मैंने इसका हाल, और फाइनली वो मुझे मिल गई थी। इसके अलावा मैं देख रही थी अपनी बाकी सारी बुक्स और नोटबुक्स को, रजिस्टर्स को, कि भाई इनमें से भी कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। और यहाँ पर मेरे एक रजिस्टर में से स्केल भी निकला, जो कि बहुत ही अजीब सी चीज़ है। इसी तरीके से मेरी हर कॉपी से और बुक से कुछ ना कुछ निकलता ही निकलता है। यहाँ पर जी मैंने हैंड राइटिंग के लेसन्स लेना स्टार्ट किए हैं टू इन्हेंस माय हैंड राइटिंग। उसमें 4 चाँद लगाने के लिए, वैसे मेरी राइटिंग अच्छी है लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं और ज़्यादा खूबसूरत लिखूँ। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो मेरी एक फ्रेंड थी कोचिंग की, उसकी हैंड राइटिंग से जो मैं इम्प्रेस थी, लाइक सीरियसली बहुत मुझे लव था उसकी राइटिंग से। इंग्लिश और उर्दू दोनों में वो बहुत कमाल लिखती थी। आई थिंक उसके जो हाथों में एक कला थी, कला समझ सकते हैं ना आप लोग, कला वाली टाइप थी। इतना कोई खूबसूरत लिखती थी, मेरे ख्याल से अगर आप ना भी याद करें और आपके लिखने का स्टाइल ऐसा हो तो देखने वाला जो चेकर होता है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रेस होकर आपको नंबर दे देता है। आई थिंक ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबको ये पता होनी चाहिए और ज़्यादातर लोगों को पता भी होगी। और यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट जो बैग है वो पैक हो चुका है। बैग तो मेरा पैक हो गया है। अब मैं थोड़ा सा अपनी जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसको भी थोड़ा सा सेट करती हूँ। सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, सब मार्कर हाइलाइटर जो ख़राब है वो भी रखे हुए हैं और जो नहीं ठीक चल रही वो भी रखे हुए हैं। सब जो ख़राब है उनको मैं निकाल कर फेंक दूँगी और जो ठीक है उनको अब सेट करके रख दूँगी। यहाँ पर मैं सेट करी थी कि जो मैंने लेके जानी है उसमें मेरा हाइलाइटर है, मेरे पेन हैं, मार्कर हैं, पेंसिल है, स्केल है और रबर है, ये सारी चीज़ें हैं। पॉइंटर है जो कि मैं यूज़ करती हूँ। ये मेरा पेन जो मैंने अभी दिखाया आपको, ये मेरे पास काफ़ी टाइम से मेरा फेवरेट पेन है। और ये वाली पेंसिल जो है ना वो काफ़ी टाइम से मेरे पास है और मैं इसको इतना यूज़ करती हूँ, लेकिन ये जो है वो मेरा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। ये मेरे साथ रहना चाहती है, पता नहीं क्यों, शायद इसको मैं अच्छी लगती हूँ इसीलिए। यहाँ पर ये भी डन हो चुका है। अब हम करते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ मूव, जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा थोड़ी ही देर में। यहाँ पर मैंने ग्लासेस भी निकाल लिए हैं अपने। अब इनको जल्दी से बैग में रखते हैं और बैग में रखने के बाद फिर हम लोगों ने और भी तो काम करने हैं, यही काम तो नहीं करने हमने। ये मैंने अब डाल दिए हैं बैग में और अब हम इसको करते हैं पैक। और फिर मुझे यहाँ पर रखने के बाद याद आया कि भाई कुछ डस्टर भी आपके पास होने चाहिए, आपको नीड पड़ सकती है। तो यहाँ पर मैंने डस्टर भी बैग की साइड वाली जो पॉकेट्स हैं ना इनमें रख दिए हैं। इसके बाद हमें ये आए थे गांव से कोई पकवान या बिस्किट, पता नहीं समझ नहीं आ रहा था क्या है, और ये पता नहीं क्या थे, ना तो ये खाए जा रहे हैं ना और इनको तो बंदा बाइट लेके ही बचता है। उसके बाद यहाँ पर मैं फैमिली के साथ आ गई थी ग्रॉसरी के लिए। कुछ ख़ास हमारी ग्रॉसरी करने वाली नहीं थी, लेकिन पापा ने बोला चलते हैं जाके ले आते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग ग्रॉसरी की शॉपिंग कर रहे हैं और लेनी हमने कम चीज़ें, लेकिन मॉल हमने पूरा छानना है। देसी लोगों की तरह देसी वाइब आनी चाहिए। तो यहाँ पर बस हम लोग चीज़ें देख रहे थे सारी। और मुझे यहाँ पर ये जो सोप है ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर जो है ना मैंने एक सोप देखा एलोवेरा वाला, तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करती हूँ मैंने इसको ट्राई किया तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले मुझे, क्योंकि ये
एडिट जो है वो बाद में हुई है, लेकिन रिकॉर्ड काफ़ी पहले की थी मैंने। तो जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे एडिट हो रही हैं। यहाँ पर बस बाकी चीज़ें देख रहे हैं, और यहाँ पर मेरे बाबा जो है अपनी फेवरेट जगह पर आके खड़े हो गए, परफ्यूम वाली, और वो सारी चीज़ों को मुझे बता रहे हैं कि ये वाली है, ये वाली है। मुझे इतना कोई ख़ास इनमें इंटरेस्ट नहीं है परफ्यूम्स वगैरह में, तो मुझे पता नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे बाबा को पूरी नॉलेज है इस बारे में। यहाँ पे मम्मा रूम स्प्रे देख रही थी और मुझे स्मेल्स करवा रही थी कि भाई देखो कौन सा वाला अच्छा है, और मुझे जो है कोई भी नहीं पसंद आ रहा था। इतनी अजीब अजीब सी स्मेल्स थी, इंसान का ही पता नहीं क्या है। और ये वाला एक जो था वो मुझे ठीक लगा, इसकी मतलब जो फ्रेगनेंस थी ना वो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे फिर हम लोग देखने आ गए थे बर्तन। बर्तन से ज़्यादा जो यहाँ पर ख़ूबसूरती है ना वो इन प्लांट्स की है, जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग फ़ैन देखने लगे। बाबा मुझे बोलते हैं ये ले लो, जितनी गर्मी होती है। तो मैंने कहा अभी तो मौसम ठीक है, तो अभी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे ड्रेसेस देखने। तो यहाँ पर तो मामा को कुछ ख़ास समझ नहीं आ रहा था। वो कह रही थी ये भी ऐसा ही डिज़ाइन है, ये भी वैसा ही डिज़ाइन है, तो बस। फिर उसके बाद इनको देखते देखते अचानक से मेरे इस ड्रेस पे नज़र पड़ी, जो कि आपको आगे थोड़े देर में देखने को मिलेगा। इतना मतलब अट्रैक्ट कर रहा था वो ड्रेस, और बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मामा कह रही थी ये इतना ख़ास नहीं है। तो इसके पीछे जो है ना वो मैं दिखाऊंगी। ये पूरा गोल गंडा लग रहा था मुझे, इसीलिए बस पता नहीं कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने दिखा दिया आपको। इसके बाद यहाँ पे मैं बैग देख रही थी अपने लिए, तो लेकिन जैसा बैग मैं चाह रही थी मुझे वैसा नहीं मिला, और कलर भी वो नहीं मिला, तो फिर बैग मैंने नहीं लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने बस शॉपिंग कर ली थी, जो भी ग्रॉसरी करनी थी, और हम लोग घर आ गए थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि हमने बहुत कम शॉपिंग ग्रॉसरी करनी थी, सॉरी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं घर आई तो मैंने बनाए हैं सैंडविच। तो यहाँ पे बस मैं उसी का प्रोसेस कर रही हूँ और बना रही हूँ सैंडविच। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलूओं को बॉईल कर लिया है। इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी मैंने इसमें धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, और ग्रीन चिलीज़ को काट के डाला है। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, जैसे हम लोग बनाते हैं ना एक मसाला टाइप कबाब के लिए बनाते हैं, वैसे मैं बिल्कुल बना दूँगी। और फिर मैं इनको सैंडविच की जैसे मैंने शेप होती है, ब्रेड को मैंने कट कर दिया है। अब इसमें मैं बस वो मसाला लगाऊंगी, और लगाने के बाद इसको बेसन के अंदर ना डिप करके, और फिर इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। सिंपल, इसको आप केचप के साथ खाएं, चटनी बनाकर खाएं, किसी चीज़ के साथ भी खाएं, एज़ यू विश, और बहुत टेस्टी थे ये। इसके बाद फिर यहाँ पर मैं चाचू के मोबाइल पे कर रही थी। चाचू आए हुए थे तो उन्होंने बोला कि अपडेट कर दो, मेरा यूट्यूब अपडेट नहीं हो रहा, और इसको कोई 10,000 घंटे लग गए अपडेट होने में। पता नहीं क्या मसला था, इतना कोई स्लो वाईफाई चल रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मतलब पाँव है ही नहीं उसके, और वो पाँव के बगैर चल रहा है, और इतना कोई स्लो चल रहा था। यानी कि सब हम लोगों ने मोबाइल बंद कर दिए, उसके बावजूद भी ये नहीं चल रहा था। कि हम ये सोच रहे थे कि चलो ये चल जाएगा और हो जाएगा, लेकिन इसने इतना कोई टाइम लिया है, और इतना टाइम लेने के बाद फाइनली जाके होना स्टार्ट हो गया था, और मेरी भी जान में जान रही थी कि शुक्र है हो तो रहा है ना। इसके बाद बस ये हुआ, और होने के बाद फिर मुझे भूख लग रही थी और हम लोग बहुत लेट हो गया था, तो मैंने बर्गर मंगवाया, और बस ये बर्गर मिला वहाँ से, और बस हमने इसको खाया, और वैसे इसका टेस्ट अच्छा था। और यहीं पर होता है मेरा आज का व्लॉग एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।